चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम क्रमांक डालते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं और हम लोग ये पेपर को हम लोग का है, हम लोग का अंग्रेजी का पेपर है, 2026 का है। 817 इसका कोड है। यहाँ पर BA गलती से टाइप हो गया, ये AB है। कल मैंने BA वाला कराया था, आज AB है, तो टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि ये पेपर वायरल है बहुत ही, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है। तो अंग्रेजी का आप लोग का पेपर है। आप लोग वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपको यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का समय भी मिलता है। तो आप लोग का यहाँ पर जैसे कि है, आप लोग देख सकते हैं। अब जितने जितने भी प्रश्न हैं, आपको जो मुझे पेज बार बार ना पढ़ना पड़े, जिससे आप लोग को भी दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं वीडियो को मतलब इस जितने भी हैं इन सबको एक ही पेज में करा के रखा हूँ। जैसे कि आप लोग प्रिंट हम लोग बोलते हैं टाइपिंग करा के रखते हैं। चलिए हम लोग उसी पर सारा का सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में देख रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जो आपको लोग को करने होते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 से 3 तक आप लोग को जो पैसेज जो है इसको पढ़ना है, उसमें आंसर देना। चलिए यहाँ पर है कि शुभम चंद्रा बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। यहाँ तक आपने पढ़ा। अब आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पर क्या देखा है, हु वाज शुभम चंद्रा बोस। अब लिखना है अ ग्रेट लीडर। यहाँ पर जैसे कि उसने देखा है, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाया था ना, कहाँ गया, देखिए, वाज अ ग्रेट लीडर। तो यही देखा, डायरेक्ट पूछ लिया है कि नहीं। मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग लगा दीजिएगा अ ग्रेट लीडर, आपका हो गया राइट आंसर। मतलब पैसेज में डायरेक्ट वो दिए रहते हैं वो चीज़, जैसे गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट इज दिस। मतलब ये किसने कहा था। अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, हिज कंट्रोवर्सी राइट, ही वाज इम्पॉसिबल बट सो इज अबाउट इफर्ट मेड इन इंडिया, ब्रिटिश पावर was getting a second war, then he thought that one day escaped cause the patterns। यहाँ पर देखिए आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा ना कि यहाँ पर देखिए लिखा भी है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मैं आप मुझे खून दे, मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ सुभाष चंद्र बोस की बात हुई है ना, तो मैंने आपको शुभम पढ़ दिया था, सॉरी मुझे थोड़ा सा देखने में गलती हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो यहाँ पर कौन रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी। आप लोग को ये चीज़ें समझनी होगी कि यहाँ पर क्या बोला है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे कौन दे। यहाँ पर बात सबसे पहले किसकी हुई थी, शुभम चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस जी की, सॉरी। तो आप लोग को यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को लगाना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब यहाँ पर आप लोग को देखना है कि ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। जहाँ पर ही करके आप लोग को दिख जाएगा, जहाँ पर भी देखिए आप लोग को होता है ही सेड, और ही सेड हिज कंट्री मैन। ही यहाँ पर जितने भी ही हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी की ही बात हो रही है। यहाँ भी देखिए आप लोग ही ऑर्गेनाइज्ड, किसने ऑर्गेनाइज्ड किया था, ही मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं। जैसे कि मैंने देखा आप लोग को कितने ही आसान शब्दों में बता दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को अगर दिखा नहीं होगा तो देखिए पैसेज करने का तरीका यही होता है कि आप लोग देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर हम लोग का है क्वेश्चन 4 से 8 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग आंसर। हम लोग को यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। ही डॉट डॉट गो टू मार्केट विथ हर हर कजिन्स। वो अपने कजिन्स के साथ कहाँ पर गई थी। ऑल आर करेक्ट, सभी करेक्ट हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ही हैड गॉन टू मार्केट विथ हर कंट्री। हाँ, हैड भी लग सकता है, वेंट भी लग सकता है, वेंट टू मार्केट विथ हर, विल भी जा भी सकती है। तो आप लोग यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, मतलब ये तीनों के तीनों ही लग सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी होगी। चलिए, इफ़ आ स्टूड, अगर आप लोग को जिसमें भी सेंटेंस में देख गया कि मतलब ऑल ऑफ मतलब करेक्ट हो गया या ऑल ऑफ फॉल्स हो गया, आप लोग को वो करेक्ट करना होगा। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो वही करेक्ट करना है। जैसे अगर आप लोग का आ रहा है तो आप तो इसको करेंगे ही, अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी आप लोग को यही करेक्ट करना होता है। इफ़ आ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स ही इज़, मतलब वो क्या होता है कि वह इंटेलिजेंट होता है। कि इफ़ यदि एक स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग्स, वह हर एक नई चीज़ों को करना चाहता है। ही इज़, तो वह क्या कहलाता है, इंटेलिजेंट कहलाता है, कॉर्टियस कहलाता है, केयरफुल कहलाता है, क्यूरियस कहलाता है। जैसे कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो हर एक चीज़ को करते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर इंटेलिजेंट लगाना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग करेक्टर, यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पर करेक्टर देना चाहिए। टू मेक, यहाँ पर क्लस्टर लिख दिया है लेकिन यहाँ पर करेक्टर होगा। करेक्टर मीन्स होता है जो वर्ड दिए हैं।
टू मेक अ मैग्निफिसेंट सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आप लोग को यहाँ पर राइट अरेंजमेंट करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर तो सेंटेंस ही नहीं दे रखा है, आप लोग करेंगे कैसे? जैसे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इडलर्स फिर भी ग्रेट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं है, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर आवर ग्रेट लीडर्स फॉर वी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर के बाद वी आ गया। वी जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ये फॉर और के बाद नहीं आता है। फॉर के बाद क्या आता है? अगर आवर होता है तो हम लोग लगा सकते थे फॉर आवर, लेकिन हम लोग वी नहीं लगाते हैं, फॉर हो गया तो। मतलब प्रीपोजिशन के बाद हम लोग सब्जेक्ट का डायरेक्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं, बल्कि हम लोग सब्जेक्ट का अदर फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं फिल इन द गैप दे रखा है, मतलब ब्लैंक दे या गैप दे विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लग सकता है? ही हैज़ नो डिज़ायर, उसके पास कोई इच्छा नहीं थी। ए थी, यहाँ पर एट तो लगेगा नहीं, टू मीन्स भी नहीं लगेगा, ऑफ भी नहीं लगेगा, फॉर फेम, उसके फेम के लिए उसे कोई भी इच्छा नहीं थी। अधिकतर आप लोग से जो पूछता है ना, वो फॉर पूछता है या तो ऑफ पूछता है। अधिकतर टू वाला भी पूछ लेता है, लेकिन ऐड बहुत कम पूछता है। ऐड आप लोग कहाँ पर लगाते हैं? जैसे किसी टाइम वाइम की बात हो रही है ना, वहाँ पर आप लोग ऐड लगा देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो एक बार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, फिर अगले पेज में हम लोग का है इसका जो क्वेश्चन आंसर है। पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई सा नो फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। आई वाज दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम that was curtailed, but the freedom of everyone who looked life. I did that if is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom, because the great hunger for the freedom of my people to fight their live with dignity and self-respect, that animated my life, that transformed a frightened uh, young man into a blood one। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने पैसेज पढ़ा, तब हमें पैसेज से आंसर देखना होगा। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, जो था वो कंट्री वाज था, कर्टेल्ड था। आप लोग को मैं इसे दिखा देता हूँ कहाँ पर है। आप लोग देख सकते हैं कि फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड। यहाँ पर आप लोग को जो पैसेज में दिया रहता है ना, वो वही चीज़ लगाना होता है। वहाँ पर आप लोग सपोर्टेड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्टेल्ड दिया तो आप लोग को कर्टेल्ड लगाना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि है कि द अथर्व लेफ्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, वो जो अपने लोगों के लिए, जो फ्रीडम फॉर हिज पीपल के लिए, जो अपने लोगों के लिए जो था स्वतंत्रता, उसी के लिए वह भूखा हुआ था। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग की 11 से 13 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर, मतलब फॉलोइंग क्वेश्चन जो है। द पोस्ट मास्टर वाज अ, का क्या था पोस्ट मास्टर? कि एम्बल फेलो, मतलब ये आप लोग के किस चैप्टर से आप लोग को पता है? आप लोग को लेंचो चैप्टर से है, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। रूड था, फ्रेंडली था, लेजी था, फैट था। जो वो था ना, बहुत ही रूड था। आप लोग को जैसे को पता होगा पोस्ट मास्टर वाला। चलिए, एन्ने फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, क्योंकि ही इज़ फाउंड ऑफ कीपिंग अ डायरी, सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग। उनके पास कोई भी दोस्त नहीं था जो कि वो अपनी फीलिंग शेयर कर ली, इसलिए वो डायरी लिखती थी। तो आप लोग को जैसे कि ये हो गया है, मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 भी था। द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्ग्स इज, ये आप लोग बताएंगे कि जो मेन क्रॉप था कॉर्ग्स था, वो कॉफ़ी था कि टी था। आप लोग को दोनों में से बताना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर भी मैं तो इसे बता ही दूंगा भी, लेकिन आप लोग इसे पहले बताइए एक बार। चलिए, यहाँ पर हम लोग का है 14 और 15 में है। हम लोग का है कि रीड द फॉलोइंग एक्सटेंजा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग को यहाँ पर इसे पढ़ना है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। अब इसका आप लोग को लिखना होगा। देखिए यहाँ पर हु वाज सिटिंग इन द ट्री, आप लोग को पता है कि आक्रो था जो सिटिंग किया था। जैसे द वे आ क्रो स्नोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो के वृक्ष पर था एक क्रो बैठा था। जैसे यहाँ पर जो वर्ड आप लोग को दिख रहा है, अगर वो सेंटेंस में दिख रहा है तो आप लोग को वही टिक करना होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान ले लेंगे, आपका आंसर गलत नहीं होगा। वेयर वाज द पोस्ट
पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ पर खड़ा हुआ था, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ हेमलॉक ट्री, जैसा कि इसने बोला भी रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए हेमलॉक ट्री। मैं आप लोग को बता तो रहा हूँ, ये ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं और आप लोग को लगेगा बहुत ही हार्ड पूछ लिया है, बस आप लोग इसमें से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फॉलोइंग क्वेश्चन का हम लोग का आंसर टिक करना है। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, तो जब क्लिनिक पहुंचा था डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या किया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, नो फूड फॉर 2 days, उनको कोई भी भोजन दिया ही नहीं गया था 2 दिनों के लिए। एट द क्लिनिक, जब वो मतलब जो उसका कुत्ता था जब वो गया था, आप लोग जैसे पता ही होगा, अगर नहीं पता है जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग को टिक करना है, ये आंसर आप लोग को याद कर लेना है। ट्रिको को 2 दिन तक भोजन नहीं दिया गया था। हु इज़ द नरेटर ऑफ स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, इसके कौन है, चलिए आप लोग बताइए इसके कौन है। तो हरी सिंह है नहीं, इसके एनीज फ्रेंड्स है नहीं, एनिल है नहीं, हम लोग का रस्किन बांड जो है वो है, ये इसलिए हरी सिंह देता है क्योंकि इसमें हरी सिंह करेक्टर है। तो आप लोग सोचेंगे हरी सिंह का करेक्टर था मैं उससे लगा दूँ, लेकिन आप लोग को जो चैप्टर है उसके नाम और उसके याद करना होगा, अगर नहीं याद हो तो मैं आप लोग को इसी वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा अभी। चलिए, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिन, मतलब वो कहाँ पर खड़ा हुआ था, इन अ चर्च में, इन अ होटल में, इन अ टेम्पल में, इन अ एनी में। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट, वो तो होटल में जो था वो घुस गया था, ग्रिफिन जो था जो कि मतलब अदृश्य हो जाता था, वो होटल में घुसा हुआ था। वाट डिड अरेबिया ई ब्राइट, जो तितलियों पर खोज करती थी, स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, उन्होंने क्या किया था, बटरफ्लाई मीन्स हम लोग का होता है तितलियाँ, उन्होंने तितलियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। मिस्टर लोजेल वेंट टू मेम फॉरेस्टर टू ब्रो, तो हम लोग का लिखा था अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अ नेकलेस, जो लुइस वेंट है वो उन्होंने नेकलेस, जो आप लोग की कहानी थी वो आप लोग की पता होगी, उनके पास अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पर आप लोग का ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उनके पास सारी थी, ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ए नेकलेस, आ ब्रेसलेट, ऑल ऑफ दिस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे आप लोग टिक कर लीजिए, थोड़ा सा अगर मतलब सेंस से हो तो आप लोग का जो होगा वो आप लोग लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चैप्टर पढ़ना, इसी चैप्टर को मैंने भी विशेष करके नहीं ध्यान दिया था, तो आप लोग इस चैप्टर को देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कब आप यहाँ पर आप लोग को 7 नंबर का एक पूछा जाता है, जो कि होता है आप लोग का पैसेज, उसमें से 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आप लोग इस पैसेज को पढ़िएगा, मतलब जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, आप लोग इसे पढ़िएगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, उसी का ये दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आप लोग, मेरी विनती है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर जितना भी मैं बता रहा हूँ कितना इतना पढ़ लीजिएगा, अगर आपका नहीं वहाँ पर हुआ फिर बताइएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग को एक लेटर को लिखना होता है, जैसे राइटिंग अ लेटर, आप लोग पूरा धाम झाम नहीं पढ़ना है, यहाँ पर लेटर लिखना होता है, अथवा आप लोग को अगर एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन लिखना होता है। फिर आप लोग को तीसरे में दिया है कि रिपोर्ट, मतलब दिवाली सेलिब्रेशन पर आप लोग को लिखना होता है 80 से 100 वर्डों में, इसका मैंने हिंट भी दे रखा है आप लोग को लिखना कैसे है। प्रिपरेशन आप लोग को करना है, फिर लाइटिंग करना है, फिर वर्शिप करना, वर्शिप ऑफ गॉड लक्ष्मी एंड, मतलब ये हिंट आपको देगा कि मतलब आप लोग को लिखना कैसे होता है। तो फिर आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, नीड्स ऑफ हावर, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप लोग लिख देंगे ना, मेरे हिसाब से अगर आप लोग इसे लिखेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना मैं दिवाली पर आप लोग को इसका मैं आप लोग को प्रॉपर करा के एक बार मतलब दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, कल तक वीडियो आप लोग को इसकी मिल जाएगी। चलिए हम लोग अब यहाँ पर आते हैं, ग्रामर पोर्शन पर हम लोग का आता है, क्योंकि ग्रामर आप लोग को बहुत कम पूछा जा रहा है। यहाँ पर होता है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट में आप लोग को सेंटेंस को करना है। ही सेड, मैं आप लोग को इसका सारा का सारा तीनों का एक साथ आप लोग को बता दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, जैसे कि अब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। अब आप लोग को यहाँ पर है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस करना है, तो 3 men आर लीडिंग द कार्ट। अब आप लोग यहाँ पर पंचुएशन करना होता है, तो जैसे ही सेड व्हाट इज़ योर नेम। चलिए हम लोग इसे तीनों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग का हो जाता है कि जैसे ही सेड, अब आप लोग को वहाँ पर सेड दिया था ना, ही सेड लिया था, अब आप लोग को बीच में क्या लगाना है, दैट, फिर लिखना है ही, मतलब आई फर्स्ट पर्सन, आई यहाँ पर आई था आप लोग का, तो आई फर्स्ट पर्सन होता है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि SON बटा 1 2 3, जैसा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन होता है यू,
आप लोग का सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है आप लोग का जो पीछे दिया रहता है। और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब तीसरे पर्सन का आप लोग कुछ भी नहीं करना है। जैसे हो गया ही, सी, इट, इन लोग को कोई चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको बता दिया, आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हो जाता है कि ही, यहाँ पर जो सैल था, सैल को हम लोग शुड में चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग बी लगाते हैं, शुड बी डू हिज। वहाँ पर माई था, माई भी चेंज हो जाता है हिज में, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होता है, हिज में हो जाता है। वह हिज बेस्ट नेक्स्ट, यहाँ पर टुमारो हो जाता है द नेक्स्ट डे, आप लोग को ये हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा, अभी तक आप लोग को प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। द कार्ट इज़ बीइंग लीड बाई 3 men। जैसे कि आप लोग को पैसे वाइज जो दिए थे मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग उसे देख सकते हैं, फिर उसको कॉपी में उतारिए, फिर इसको साथ साथ लीजिए। यहाँ पर आप लोग को पंचुएशन करना है, तो आप लोग को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कब हम लोग का हो गया, तब आप लोग को यहाँ पर दे रखा है इसका हमें 27 दिसंबर को अपनी दादी, मतलब इसका ट्रांसलेशन करना है। तो आप लोग को ये नहीं है कि आप लोग यही रट के जाइए, ट्रांसलेटर में अलग अलग पूछ सकता है। तो ट्रांसलेट करने का मैं आप लोग को तरीका बता सकता हूँ, अगली वीडियो में इसका तरीका भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लिटरेचर आ जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर रटना है। तो मैं क्वेश्चन आंसर आप लोग को उन क्वेश्चन आंसर को बता दूंगा जिनको आपको रटना है, तो मैं अगली वीडियो में इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब हम लोग को यहाँ पर आगे इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग का धन्यवाद। अब वीडियो को यहाँ पर कर दे लाइक और कर ले सब्सक्राइब चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में भी जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप लोग को विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, मैंने बताना भूल गया था, सामाजिक विज्ञान के पेपर में मैंने मानचित्र में जितने भी प्रश्न कराए थे, मैंने ये नहीं 50 प्रश्न कराए थे, मैंने 5 प्रश्न कराए थे, वो 5 प्रश्न फंसे हैं। तो आप लोग जाकर अगर देख सकते हैं, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखिए, अगर आप लोग को विश्वास ना हो, तो अगर विश्वास हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आप लोग को यहाँ पर हेल्पफुल वीडियो मिलेंगी। चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दें।